इंटरनेशनल ब्रेक इज़ ऑलमोस्ट ओवर। सिर्फ आज और कल मैचेस रह गए हैं, बट अगर हम यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात कर लें तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र। वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होने जा रहा है एडम वॉर्टन के साथ, क्या होने जा रहा है एलियट एंडरसन, और भी बहुत सारे प्लेयर्स को यूनाइटेड से लिंक किया जा रहा है। बेंजामिन शेशको की जो इंजरी है उसके बारे में अपडेट है मेरे पास। एंड वी आर गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर गेम्स जो यूनाइटेड खेलने जा रही है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, एंड हाउ इम्पोर्टेंट कुड इट बी, रूबेन एमरम के ट्रांसफर प्लान्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को तुम ज़रूर एंड तक देखना, और अगर आप लाइक कर सकते हो वीडियो को तो लाइक कर देना। लेट्स गेट राइट इनटू इट मेरे भाई। सबसे पहले मार्क ऑगडन जो कि ESPN के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि यूनाइटेड हैव नो प्लान्स टू ऐड रूबेन एमरम्स मिडफील्ड ऑप्शंस इन जनवरी। देखो, मैंने तुम लोगों को पिछली लाइव स्ट्रीम्स में भी यही बोला था कि यूनाइटेड जनवरी में इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। जनवरी इज़ मोर लाइक के स्कैनिंग द मार्केट, क्या चल रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहे हैं प्लेयर्स के जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, और कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि यूनाइटेड के लिए फिट बैठेंगे। तो ये पूरी स्काउटिंग और ये वाले सीन्स चल रहे होते हैं जनवरी में। इसलिए यूनाइटेड कोई एक्टिवली किसी ट्रांसफ़र टारगेट की तरफ नहीं जाती, क्योंकि प्लेयर्स भी मिडल ऑफ द सीज़न होते हैं। इट्स हार्ड टू गेट दोज प्लेयर्स, उनको ऑलरेडी स्टार्टिंग 11 मिली हुई है, फिर वो नए क्लब में आएँ, फिर वो स्ट्रगल करें टू ब्रेक इनटू द फर्स्ट टीम। तो इसी वजह से यूनाइटेड का जो ये जो प्लान है ना, मुझे सही लगता है कि समर में आप जाओ, नई री इन्फोर्समेंट लेकर आओ, एंड देन नए सीज़न, नए प्लेयर्स एंड नई टीम के साथ हम स्टार्ट करें। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड डिसीजन। बट अगर ऑब्वियसली भाई, अगर कोई हमें लोन शोन पे कहानी मिल जाए मिडफील्डर की, तो इट वुड बी गुड, बिकॉज के कोबी मेनू वांट्स टू लीव यूनाइटेड। वो चाह रहा है कि उसको गेम टाइम मिल जाए। नपोली काफ़ी इंटरेस्टेड है, और भी बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड होंगे। सुनने में तो यही आ रहा था कि रिगार्डिंग कोबी मेनू के उसको हम सीज़न के एंड तक के लिए लोन पे भेज देंगे। बट आई डोंट थिंक सो इज़ गोना हैपन, बिकॉज एफकॉन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बिकॉज एम्बोमो इज़ गोइंग, अमाद इज़ गोइंग। तो ये दो प्लेयर्स तो डेफिनेटली जा रहे हैं, तो उनका जो जो गैप है वो कौन फिल करेगा भाई। देयर कम्स मेनू, यहाँ पे आएंगी अपॉर्चुनिटी। इसलिए रूबेन एमरम भी उसको बोल रहा था कि भाई यू हैव टू बी पेशेंट। आई नो ही इज़ अ टॉप टॉप टैलेंट, और डेफिनेटली वो यूनाइटेड के लिए, यूनाइटेड का फ्यूचर है मेरे भाई, यूनाइटेड का वो है फ्यूचर। वो रुकेगा, एंड ही विल बी प्लेइंग एंड परफॉर्मिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन फ्यूचर। सो ही जस्ट हैव टू बी पेशेंट। इंग्लैंड की टीम में ब्रेक आउट करना, इट्स गोना बी डिफिकल्ट, ऑल्दो ही हैड प्लेड फॉर इंग्लैंड। यूरो फाइनल, सेमीफाइनल में भी खेल चुका है वो फॉर इंग्लैंड। तो आई नो हाउ ही फील्स, बट कहानी यही है मेरे भाई। मार्क ऑक्टन ने रिपोर्ट किया है, और आगे ये कहा गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लान टू शेव दैट 1 मिलियन अ वीक ऑफ देयर वेज बिल, ताकि हम समर साइनिंग्स को फंड कर सकें। इससे हम जो स्क्वाड है वो रीबिल्ड करने में आसानी होगी, क्योंकि वेजेस जो बड़े बड़ी वेजेस वाले थे, यू आर गेटिंग मार्कस रैशफोर्ड ऑफ द बुक्स, यू आर गेटिंग ऑफ द जेडन सेंचो को आप बुक्स से हटा रहे हो। कैसेमीरो शायद शायद समर में लीव कर जाए, आई डोंट नो, या उसका कॉन्ट्रैक्ट उसको रीनिगोशिएट करके उसको पे कट लेना पड़े इफ़ ही स्टेइंग। वरना अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी बाहर तो वो चला जाएगा। बट डेफिनेटली वी आर स्क्वीजिंग दो। जो हमारा वेज बिल था ना, वो एक टाइम पे इतना इन्फ्लेटेड हो गया था, 300K वाले प्लेयर्स बैठे होते थे, लेकिन परफॉर्मेंस साले 50K वाले प्लेयर की नहीं। 50 K वाले प्लेयर्स जो चैम्पियनशिप वाले प्लेयर हैं, आई थिंक चैम्पियनशिप में तो 50K भी नहीं मिलते, लेकिन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो भी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं 300-400K वाले। सलाह की सैलरी दे रहे थे, मिल हमें क्या बोलूँ, कौन सा प्लेयर किसको जलील करूँ, बट सलाह की सैलरी में मार्कस रैशफोर्ड मिल रहा था। बट आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ गॉन टू बार्सिलोना, और आगे उसकी डील हो जाए और हम उसको खुशी खुशी अलविदा कर देंगे भाई। वी हैव नो ग्रजेस विद मार्कस रैशफोर्ड। लेकिन इंडी गेला ने भाई बहुत ही एक्सक्लूसिव दिया था एडम बॉटम के बारे में कल रात को। और इंडी गेला की न्यूज़ पे मैं ज़्यादा वैसे फोकस नहीं करता, बिकॉज आई डोंट रियली ट्रस्ट द सोर्सेज दे हैव। बट ये डायरेक्ट कोट मैं आपको सुनाता हूँ कि माई कॉन्टैक्ट एट द क्लब आर टेलिंग मी दैट बिड हैज़ बीन सबमिटेड फॉर एडम वॉर्टन। अब डिटेल्स नहीं आई कि कितने मिलियन पाउंड, 65 मिलियन में किया है, 75 मिलियन में किया है,
कहा यह जा रहा है कि रूबन एमरिम लव्स द प्लेयर एंड बिलीव्स ही कैन सेल द प्रोजेक्ट टू एडम बिफोर लिवरपूल कॉन्टैक्ट द प्लेयर। तो सर्टेनली यहाँ पे बहुत सारी टीम्स हैं जो कि एडम वॉर्टन को लेना चाहती हैं, जो एलियट एंडरसन को लेना चाहती हैं, जो एंजेलो स्टेलर के पीछे हैं। तो उसकी तो भाई डिमांड तो है ना, इसलिए यूनाइटेड आर वर्किंग कि हम जो प्लेयर है उसको जल्दी से ये मंजन भेजते हैं यूनाइटेड की रीबिल्ड का, कि तू आ जा भाई, तू आके हमें बचा ले, यू विल बी द मिसिंग पीस ऑफ द पजल। एडम वॉर्टन आई एडमायर हिम, एलियट एंडरसन इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन भाई प्राइस का जो मेन इशू आता है ना, कि कितनी प्राइस में लिया जाए। अगर ये 70 मिलियन से नीचे कोई डील हो जाती है एडम वॉर्टन की, बट आई डोंट थिंक जनवरी में ये होने वाला है, क्योंकि जनवरी में आपको मैंने अभी इतना बड़ा मंजन दिया कि जनवरी में यूनाइटेड ज़्यादातर साइनिंग नहीं करती, वी स्कैन द प्लेयर्स। एडम वॉर्टन की भी मैं आपको बताऊं, अगर साइनिंग होगी इट वॉन्ट बी इन जनवरी, दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि ही ऑल्सो वांट्स टू प्ले फॉर इंग्लैंड। तो वो क्यों एक स्टेबल पोजीशन छोड़कर आएगा और यहाँ पे फिर उसको इतने मौके नहीं मिलेंगे टू स्टार्ट अहेड ओवर कैसेमीरो एंड ब्रूनो, क्योंकि फ़ौरन आते ही तो स्टार्ट नहीं मिल जाएगा ना, ट्रेनिंग में प्रूव करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर ही विल, अगर वो जनवरी में आ जाता, बट आई डोंट थिंक इट्स गोना हैपन। ये आपको कमेंट करके बताना है कि एडम वॉर्टन जनवरी में आएगा और डू यू थिंक इट ही विल कम इन द समर। नेक्स्ट ट्रांसफर न्यूज़ पे हम चले जाते हैं भाई, एलियट एंडरसन से रिगार्डिंग। न्यू कासल भी रेस में है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में है, और जे पर्सी जो है टेलीग्राफ के कह रहे हैं कि नॉटिंघम फॉरेस्ट विल नॉट कंसीडर अ सेल ऑफ इंग्लैंड मिडफील्डर इन एनी सर्कमस्टेंसेस इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो मैंने आपको बोला था कि जनवरी में तो कोई सीन होने वाला ही नहीं है। एलियट एंडरसन अगेन ही वांट्स टू प्ले फॉर इंग्लैंड, तो अभी वो क्यों आएगा भाई? सही है, रियलिस्टिकली सोचो ना, एज अ फैन सोचो, एज अ प्लेयर सोचो कि वाई वुड यू वांट चेंज क्लब्स इन जनवरी, जहाँ पे आपको प्रॉपर गेम टाइम मिल रहा है एंड यू हैव अ बिग ह्यूज टूर्नामेंट अहेड, वहाँ पे आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो आप जहाँ पे गेम टाइम मिल रहा होगा, यू कैन प्रूव योर वर्थ मोर इन नॉटिंघम फॉरेस्ट फॉर नाउ, क्योंकि भाई वहाँ पे चांसेस हैं खेलने के। और ही इज़ अ गुड प्लेयर। अगर आप स्टैटमैन डेव का ये ट्वीट देख लो कि एलियट एंडरसन हैज़ कंप्लीटेड मोर पासेस अंडर प्रेशर 492 देन एनी अदर प्रीमियर लीग प्लेयर सो फार दिस सीजन। भाई ये प्लेयर है, ही प्लेड सो वेल अगेंस्ट अस, जो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला जो 2-2 ड्रॉ हुआ था। आई पर्सनली लाइक एलियट एंडरसन अ लॉट नाउ, और मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो भी की थी इस बारे में, शेयरिंग कंपेयरिंग द मेट्रिक्स जो कि स्टैट्स होते हैं। बट आई टेस्ट भी कोई चीज़ होती है, आई टेस्ट हमने देख लिया। ही वॉज ग्रेट अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई वुड लव टू हैव हिम, लेकिन इतने सारे 100 मिलियन पाउंड देना, पता नहीं भाई क्या होने वाला है। इफ़ वी कैन निगोशिएट कहीं करके हम प्राइस ले आएँ अगेंस्ट 70 to 80 मिलियन, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड डील। और साथ में मेरे भाई एंजेलो स्टेलर के बारे में भी न्यूज़ है। स्ट्रैटफोर्ड पैडक ने भी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, कि हम बलीबा में भी इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन एडम वॉर्टन, वी आर इंटरेस्टेड इन एंजेलो स्टेलर। जे पर्सी टेलीग्राफ के वो कह रहे हैं कि एलियट एंडरसन। तो ये आपके सामने ये 4 प्लेयर हैं। हु वुड यू एक्चुअली वांट टू साइन एज अ यूनाइटेड फैन? आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड को एक प्लेयर साइन करना चाहिए, 2 प्लेयर साइन करने चाहिए, या 3 प्लेयर? 3 तो आई डोंट थिंक, बट 1 या 2 की कहानी होगी। आई वुड पर्सनली वांट 2 प्लेयर्स। या तो हम एलियट एंडरसन लें और साथ में एंजेलो स्टेलर लें, या आई थिंक एडम वॉर्टन एंड एलियट एंडरसन विल बी ऑल्सो वेरी गुड। बलीबा इज कैसा मीरोस रिप्लेसमेंट, लेकिन 100 मिलियन की कहानी, आई डोंट नो हाउ इज गोना प्ले आउट इन द एंड इन द ट्रांसफर मार्केट। लेकिन इन चारों प्लेयर्स में से हमें 2 तो डेफिनेटली चाहिए टू री इन्फोर्स आर मिडफील्ड। अगर ये 2 आ जाते हैं प्लेयर, कोई भी इनमें से, तो आई थिंक वी विल बी सेटल्ड और वी विल बी कुकिंग नेक्स्ट सीजन फॉर श्योर, अगर ये 2 प्लेयर्स आ जाते हैं। बट विल सी क्या होता है। और यूनाइटेड को ना ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा और स्मार्ट खेलना पड़ेगा। वी हैव टू गो अर्ली, लाइक वी वेंट फॉर मैथियस कूनिया के भाई। जून में कहानी, सीज़न ख़त्म हुआ और बस कहानी सेटल्ड थी, प्लेयर हमारे पास ऑलरेडी था। तो टर्म्स वगैरह एग्री करो, जनवरी में सारी मामला मंजन निपटा दो, एंड देन कहानी ना पैक कर दो, ताकि प्री सीज़न पूरा प्लेयर को मिले। प्री सीज़न इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्री सीज़न मिलता है तो टीम जो होती है सारी एक पेज पे हो जाती है। एंड आई एम ऑनेस्टली एन एक्साइटेड फॉर दिस न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी आर गोना कुक बेबी, वी आर गोना कुक, रेडी हो जाओ, कुकिंग करने वाले हैं हम लोग। और सिर्फ यही नहीं भाई, एंटोनियो सेमेनियो
एंटोनी सेमेनियो, सॉरी, उसके बारे में भी कहा यह जा रहा है कि बोर्नमथ ने 65 मिलियन का रिलीज क्लॉज रखा हुआ है उसके लिए, और वो एक सेट डेट है, उससे पहले ट्रिगर करना ज़रूरी है। अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ तो क्लॉज दोबारा से अप्लाई किया जाएगा इन द समर एट लोअर प्राइस, सो वी माइट बी एबल टू गेट एंटोनी सेमेनियो। लेकिन बात वही है ना कि सेमेनियो इंटरेस्टेड है लिवरपूल जाने के लिए, एंड आई थिंक ही इज़ मोर लाइक अ लेफ्ट विंगर यार। आई डोंट थिंक कि हमें कोई अटैकिंग प्लेयर की इतनी ख़ास ज़रूरत है इन माई ओपिनियन, बिकॉज आवर अटैक लुक्स सॉर्टेड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वीव गॉट कूनिया, वीव गॉट एम्बोएमो, वीव गॉट शेशको। उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आऊँगा रिगार्डिंग हिज इंजरी न्यूज़। और आप देख लो ब्रूनो फर्नांडिस कैन ऑल्सो प्ले इन दैट नंबर 10 रोल। कोबी मेनू को भी हम खिला सकते हैं। अमार डियालो कैन प्ले, वो जिसको हम मेक शिफ्ट राइट विंग बैक खिला रहे हैं मेरे भाई। तो वी हैव सो मैनी प्लेयर्स दैट कैन प्ले द अटैकिंग रोल, जो कि तो मुझे नहीं लगता कि हमें सेमेनियो की ज़रूरत है। लेकिन यू कैन लेट मी नो योर थॉट्स भाई। आप अपने थॉट्स और अपने दिमाग से जो भी सोच रहे हो वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहता हूँ कि आप देख लो, जाओ गोमेस को लिंक किया जा रहा है। गोमेस इज ओपन टू जॉइन यूनाइटेड, हु विल पे अराउंड 44 मिलियन टू साइन हिम। ऑनेस्टली मैंने इतना उसको खेलते हुए नहीं देखा, बट ही इज़ द नंबर 6 रोल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई अगर सस्ते में भी कोई आपको अच्छा प्लेयर मिल जाए, गो फॉर इट। हमारी तो वैसे ही कोई नहीं सुनता, लेकिन सस्ते में अच्छा प्लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट भाई, पैसे भी तो बचाने हैं ना। साथ में यूनाइटेड आर कीपिंग टैब्स ऑन 18-year-old ओलंपियाकोस मिडफील्डर क्रिस्टोस मोजाकास्टिस। भाई ये फुल यू नो ये लग रहा है ग्रीक के नाम है। और कहा जा रहा है कि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में इन पे नज़र रखी गई है। इस टाइप की साइनिंग जो होती है, वो कह लो कि आप वन फॉर द फ्यूचर, जिस तरह हम डिएगो लियोन को लेके आए, जिस तरह हम सेकू कोने को लेके आए, जो 18 17 साल के प्लेयर्स हैं, जिनको आप एकेडमी सेटअप में यूज़ कर रहे हो, अंडर 21s खिला रहे हो, अगर वो 18 से नीचे अंडर 18s खिला रहे हो, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। फिर आप उनको फर्स्ट टीम ट्रेनिंग में लाते हो टू गेट इनटू दैट फर्स्ट टीम एनवायरनमेंट, और आहिस्ता से आप ब्रीड करके उनको रेडी करते हो फॉर द प्रीमियर लीग, जो कि मेन हमारा ब्रेड एंड बटर है, टू परफॉर्म इन द प्रीमियर लीग। तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ साइनिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये होती रहनी चाहिए, रिगार्डलेस कि आप कोई और कोई साइन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन ये 18 17 16 17 साल वाले जो लौंडे हैं ना, इनको क्लब में लाना ज़रूरी है। इसी तरीके से हम गर्नाचो को लेके आए थे। आई थिंक ही वाज 16 या 17, 16 था मेरे ख्याल से जब हम उसको लेके आए थे, या 15 था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एथलेटिको मैड्रिड से। तो दिस माइट बी अ गुड साइनिंग फॉर द फ्यूचर। अगर नहीं चलता तो यू कैन सेल हिम। और एक गर्नाचो का नाम लिया तो देखो, गर्नाचो से रिलेटेड भी न्यूज़ आ गई कि यूनाइटेड रिजेक्टेड चेल्सीज ऑफर ऑफ रोमियो, जो कि चेल्सी की ऑफर थी रोमियो लाविया को, पार्ट ऑफ द डील टू साइन गर्नाचो ड्यू टू कंसर्न्स ओवर हिज फिटनेस रिकॉर्ड, वरना लाविया को हम ले लेते। तो ये मार्क ऑक्टन ने रिपोर्ट किया है। नेक्स्ट भाई, मैं आपको बताऊं कि आप सब लोग कैरिंगटन जा सकते हो। कैरिंगटन ड्रेसिंग रूम, फैसिलिटीज़, म्यूजियम, टनल, मेगा स्टोर, इस पूरे बंडल को आप पूरा तरीके से आप यूनाइटेड को एक्सप्लोर कर सकते हो सिर्फ 100 पाउंड के लिए। तो मतलब क्लब जो है वो सही पैसे बनाने की मशीन बना हुआ है कि 100 पाउंड्स विजिटर्स को चार्ज कर रहा है टू टू सी द कैरिंगटन फैसिलिटीज़। अंदर जाओ, घूमो फिरो, और सारी नई कैरिंगटन की जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो चेकआउट करो। आई एम श्योर कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर कोई भी इंग्लैंड जाए तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड भाई। मैं तो 100 पाउंड देने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज आई एम क्रेविंग टू गो आउट देयर एंड सी कि क्या अंदर क्या क्या है भाई। हम बाहर बाहर से ही देखते हैं, वी वॉन्ट टू सी व्हाट्स इनसाइड, क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरीके से मामला चल रहे हैं। लेकिन टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, हमारे अपकमिंग गेम्स भी आने वाले हैं। कुछ प्लेयर्स के बारे में मुझे बात करना ज़रूरी है, वो ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर में करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं मिस आउट कर गया था कि रेडेक विटेक का जो लोन है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, और यूनाइटेड उसकी जो डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी खुश है। एंड आई एम श्योर एज अ फ़ैन आप भी खुश हो गए, बिकॉज ही विल बी द नंबर 2 जो सेने लोमेंस के बाद पैकिंग ऑर्डर में आएगा। फिर हम वी माइट बी एबल टू गेट रेड ऑफ बंदीर इन द समर और जनवरी, डिपेंडिंग, समर ही होगा, क्योंकि जो विटेक का लोन है वो until the end of the season है। तो विटेक wants to stay at the club and he wants to prove himself. I think it is very good कि सेने लोमेंस को भी कोई कंपटीशन मिले, बिकॉज जब कंपटीशन मिलता है प्लेयर्स दे टेंड टू परफॉर्म मोर,
और बयंदीर कैन नॉट compete with Sene Lomans. जो क्वालिटीज़ हैं दे आर नॉट नो वे नियर मेरे भाई, सच बताऊँ करीब भी नहीं फटकता बयंदीर Sene Lomans की. आई थिंक विटेक विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन एज अ सेकंड नंबर 2 गोली. थर्ड में तो हमारे पास है थर्ड चॉइस टॉम हीटन. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. बट जो बात कर ली जाए बेंजामिन शेशको की इंजरी के बारे में मेरे भाई, बहुत ही, तो मैं कहूँगा एज अ यूनाइटेड फैन इट्स बिट ऑफ ये न्यूज़ मैं देखना नहीं चाहता था. इट्स अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर मी सॉर्ट ऑफ के. एटलीस्ट कह रहे हैं कि 1 महीना लगेगा बेंजामिन शेशको को भाई दोबारा से रिकवर होने में. ओ माय गॉड मैन, आई एक्चुअली वांटेड शेशको टू स्कोर गोल्स फॉर यूनाइटेड. अनलकी अनलकी इंजरी है. और टॉटनम वाला गेम इट्स द वन टू फॉरगेट फॉर बेंजामिन शेशको. इंजरी भी हुई, चांसेस भी मिस किए. तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर मेसन माउंट. आई गेस दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वी माइट प्ले मेनू. तो इस टाइप की, मैंने कहा था ना कि मेनू को पेशेंट रहना है. वी माइट बी एबल टू सी अमाद. बहुत सारे प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं. अब इट ऑल कम्स डाउन टू रूबेन एमरम कि क्या वो टैक्टिकल ट्विक्स करने वाला है यहाँ पे. ऑब्वियसली व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि हम मेसन माउंट को ज़्यादा खिलाएंगे, बट 60-65 मिनट वी माइट बी एबल टू पुट मेनू इन. वी विल सी कि किस तरीके से प्ले आउट होता है. बट ये न्यूज़ अच्छी नहीं है भाई. बेंजामिन शेशको फर्स्ट सीज़न फॉर यूनाइटेड और 2 प्रीमियर लीग गोल हैं. आई थिंक मैं कहूँगा कि इतना बुरा स्टार्ट नहीं रहा है, लेकिन ये इंजरीज जो होती है ना वो प्लेयर की प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर देती हैं. एंड आई एम गटेड फॉर हिम यार, टू बी ऑनेस्ट. आई होप ही रिकवर्स सून. लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स जो कि फिट हैं. ब्रूनो फर्नांडिस ऑब्वियसली स्कोर्ड हैट्रिक अगेंस्ट आर्मेनिया इन द इंटरनेशनल जो ब्रेक चल रहा है. और एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक आपके सामने रखता हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन 34.2% ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड शॉट्स इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी प्लेयर इन एनी साइड इन द लीग. मेरे भाई, आई डोंट नो कि ब्रूनो फर्नांडिस का क्रिटिसिज्म कहाँ से आता है, कौन लेकर आते हैं, कौन हैं ये लोग और कहाँ से आते हैं लोग. भाई मेरी समझ से बाहर है. ब्रूनो फर्नांडिस आउट ऑफ पोजीशन खेलते हुए ही स्टिल मेकिंग दोज चांसेस. आई नो अब तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि वो फिट नहीं है मिडफील्ड के लिए, ही इज़ मोर लाइक अ नंबर 10. वो मुझे समझ आता है. लेकिन ये जो मीडिया में एजेंडा है ना ब्रूनो फर्नांडिस की मारने का, हाँ भाई हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कभी कि ब्रूनो फर्नांडिस ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों वो शोर मचा रहा है. बट भाई ये खून में है. व्हेन यू आर सो यू नो सो अटैच टू फुटबॉल, जब आप इमोशनल होते हो, कंट्रोल करना चाहिए उसे. बट जिस बंदे को दिलो जान से वो खेल रहा होता है, उसने देख लो इंजरी से शायद 1-2 मैचेस ही मिस किए हैं अपने करियर में पूरा. तो जब आप इतनी एफर्ट डालते हो, अपनी दिलो जान डालते हो गेम के अंदर, तो यू विल बी इमोशनल भाई. इमोशंस होते हैं, वो कंट्रोल करना. मैंने देखा है कि जो पोर्चुगीज़ प्लेयर हैं ना उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेइंग ऑन द पिच. और रोनाल्डो को भी इस तरीके का क्रिटिसिज्म मिलता था प्रीमियर लीग में. ओ ही इज़ अ क्राई बेबी. उसकी जो तस्वीरें हैं वो यूं यूं करता था ना, एंटेक्स अपने रोता था कि क्या हो रहा है, हाथ फेंकता था और रेफरी से लड़ता था. सिमिलरली विद ब्रूनो फर्नांडिस. बट क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते भाई. प्रोड्यूसिंग नंबर्स फॉर यूनाइटेड इन एवरी गेम. कहीं कहीं हाँ चलो कुछ आधे एक आधे गेम में वो गोस्ट हो जाता है. दैट इज़ लाइक भाई, आप हर दिन टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बी लियोनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो. वो अलग ब्रीड है, उनको तुम साइड में छोड़ दो. पर आई डू नॉट गेट के ये ब्रूनो फर्नांडिस का जो फजूल का क्रिटिसिज्म है मेरे भाई, ये कहाँ से आता है. अमाड डियाले के बारे में बात करना चाहता हूँ कि 667 मिनट जो सीज़न का स्टार्ट था उसमें उसने कोई भी चांसेस क्रिएट नहीं किए. लेकिन उसके बाद जो 467 मिनट उसने खेले मेरे भाई, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन 5 गोल्स मेरे भाई. तो जो अमाद और एम्बुएमो की पार्टनरशिप है ना, उसके बारे में मुझे अभी एक टैक्टिकल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट डिलेट, फिर आई वांट टू टॉक अबाउट लूक शॉ कि किस तरीके से जो सेंटर बैक्स हमारे जंप कर रहे हैं, रूबेन एमरम ने किस तरीके से ट्विक्स किए हैं, अमाद और एम्बुएमो की पार्टनरशिप के बारे में बात करना है. दैट इज़ रियली गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड मेरे भाई. एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि आगे क्या होने वाला है. बिकॉज अगर आप हमारे फिक्सचर्स को देख लो तो यूनाइटेड इज़ प्लेइंग एवर्टन, जो कि सबसे लेट गेम है मेरे ख्याल से, ट्यूसडे 7 AM भाई, मेरे लिए 7 बजे ऑस्ट्रेलिया में. एवर्टन से खेल रहे हैं. ये तो हमें डेफिनेटली जीतना है. क्रिस्टल पैलेस वाला ट्रिकी फिक्सचर होगा अवे, बिकॉज मटेटा इज़ इन
हॉट हॉट फॉर्म, इसको रोकेंगे कैसे? वेस्ट हैम से हमें जीतना है, वुल्व्स आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, फिर आपके साथ यूनाइटेड और बोर्नमथ का गेम है, तो जनवरी में फिर एस्टन विला है एंड देन न्यूकासल। ये जो फिक्चर है ना भाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सो ये 7 में से अगर आप भाई 4 विन्स भी ले आओगे तो आई थिंक वी विल बी इन द बेटर प्लेस। 4 विन्स अगर हो गई तो कितने होते हैं, 3 4 से 12, 12 पॉइंट। तो नेक्स्ट 12 पॉइंट्स अगर हम उठा लेते हैं आउट ऑफ पॉसिबल, 12 नहीं यार, फिर ड्रॉ भी चाहिए, 12 तो कम हो जाएंगे, एटलीस्ट 5 तो हमें जीतने चाहिए, 15 पॉइंट्स हमें चाहिए मेरे भाई आउट ऑफ पॉसिबल 21 पॉइंट्स। तो अगर हम ये उठाने में कामयाब हो जाते हैं तो वी विल बी इन द बेटर प्लेस मेरे भाई। अगर मैं टेबल भी खोल लेता हूँ साथ में, लेट्स हैव अ लुक एट द टेबल राइट नाउ। तो यूनाइटेड करंटली ऑन 7th, तो आप देख लो, एस्टन विला भी 18 पे है, टॉटनहम भी 18 पे है, सनडरलैंड 19 पे। वी वॉन्ट टू बी क्लोज, 5वें 6ठे की पोजीशन पे हमें रहना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन बी क्लोज टू टॉप 4। तो अगर आउट ऑफ पॉसिबल 21 पॉइंट्स हम 15 उठा लेते हैं, आई थिंक ये भाई बेस्ट सिनेरियो होगा। बट वील हैव टू वेट एंड सी, कुछ मैचेस ड्रॉ भी होंगे, कुछ हम हारेंगे भी, बट आई वांट टू सी द इम्प्रूवमेंट आगे जो इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। एवर्टन वाला गेम तो आपने जीतना है, देन वी विल मूव ऑन टू क्रिस्टल पैलेस, उसके बारे में हम बाद में फोकस करेंगे। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन मेरे भाई, और जिस जिस लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं मेरे भाई। सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।